कि अब मैं पवित्र आत्मा से भरना शुरू हुआ हूं। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा आपके साथ करती है कि आप उसके वचन को खाना शुरू कर देते हैं। आमीन। आपकी भूख बढ़ती है कि आप कहते हैं कि मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन चाहिए। जैसे कैसे पता चले कि बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है? गर्भ से बाहर आते बच्चे को क्या चाहिए? समोसे, केले, क्या चाहिए? उसे दूध चाहिए। और ये खालस दूध है नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए। तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे को दूध ना दो तो वो क्या करेगा? रोता रोता आपके पास आएगा, मम्मी मुझे दूध पिलाओ। नहीं, वो चिल्लाना शुरू कर देगा, वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। जैसे ही दूध उसके मुंह में गया, वो तुरंत शांत हो जाएगा, और इतना शांत हो जाएगा कि लंबी गहरी नींद में चला जाएगा। आमीन, आमीन। आपका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुका है। इस बात का साइन होगा कि बाइबल आपको जान से ज्यादा प्यारी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस खाली बर्तन में फिर ये धन, पवित्रता के वचन, ये वचन ऐसे नहीं होंगे जैसे आप पढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं। ये रेमा वर्ड होंगे जिसे आप एकत्रित करेंगे, जिसको धन के रूप में आप इकट्ठा करते जाएंगे। कभी आपने सोचा कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा लिखा है इन पत्थरों को कह, ये तो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। तो यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि उसके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहता है। यह कंट्रोवर्सी कैसे हो पाई? इसका मतलब यीशु मसीह भरा हुआ था कलाम के साथ। आमीन। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यीशु मसीह 100% इस पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य था। 100%। उसने भी मां की छातियों से दूध पिया। उसने भी जैसे आम बच्चे जीवन को जीते हैं, खेलते हैं, उसने भी खेला। जैसे आम बच्चे माता पिता की मार खाते हैं, उसने भी खाई। जैसे आम बच्चे माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं, उसने भी अपने पिता के साथ बढ़ई के काम में हाथ बटाया। जैसे आम व्यक्ति रोते वो भी रोया, जैसे आम व्यक्ति हंसते वो भी हंसता। वो इसलिए हुआ कि आप बहाना ना लगा सकते कि वो तो परमेश्वर था। उसने बार बार डिक्लेयर किया कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। उसने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जब तक वो अपनी महिमा में नहीं पहुंचा, वो मनुष्य का पुत्र था। हर वो बात, हर वो परीक्षा जो आपके साथ होती है, उसके साथ होती थी, लेकिन वो वचन से इतना भरा हुआ था, इतना उसकी मां ने उसको वचन के साथ पाला पोसा था कि वो वचनों के द्वारा बढ़ता चला गया और हर एक परीक्षा को पास करता चला गया। यीशु मसीह, एक अपने उद्धारकर्ता के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। क्या एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। एक जवान वेश्या, और ये वेश्याएं बहुत सुंदर हुआ करती थी। एक जवान वेश्या, यीशु मसीह जब मात्र 30 ईयर यंगर थे, 30 साल का यंग अनमैरिड लड़का, और एक वेश्या आकर उसके पांव पर आंसू बहा रही है और अपनी खूबसूरत जुल्फों के साथ उसके पैरों को पोंछ रही है। परीक्षा, हालेलुया। हर वो परीक्षा, हर वो भावना जो हमारे शरीर में है, प्राण में है, यीशु के भी थी। लेकिन यीशु मसीह क्यों पास करता गया? कहता वो हमारे लिए पद चिन्ह दे गया कि तुम भी उसके ऊपर चलकर जयवंत पा सको। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था जी इसलिए वो हो गया। वो 100% मनुष्य था, लेकिन वो भरा हुआ था कलाम से। हालेलुया। यदि आप बार बार परीक्षा में फंस जाते हैं, दैट्स मीन आपके अंदर किस चीज की कमी है? कलाम की कमी है। आपको प्रार्थना की नहीं, आपको कलाम की जरूरत है। आमीन। जितना आप इससे भरेंगे, वचन आपके अंदर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। और जब भरा होगा, यीशु मसीह के शब्दों को याद करें। कहता है कि मनुष्य के अंदर से वही निकलता है जो उसके अंदर भरा रहता है। यदि तुमने अपने आप को क्रोध से भर रखा है, तो तुम्हारे अंदर से क्रोध ही उत्पन्न होगा। गुस्से को भरा हुआ तो गुस्सा ही आएगा।
तुम एक दूसरे को फाड़ खाओ, लेकिन यदि तुमने उसके वचनों को भर दिया है, तुम्हारे अंदर से वचन आएंगे, प्रेम उत्पन्न होगा। आमीन, 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 आमीन। देखिए, मैं आपको एक सिंपल वे से समझाना चाहता हूं। मनुष्य जाति 3 प्रकार से बनी है, देह, प्राण और आत्मा। और ये जो आत्मा है, बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। तो वो जो श्वास फूंका है वो है स्पिरिट। इंग्लिश एक ट्रांसलेट इंग्लिश कहती है कि उसने अपना स्पिरिट, अपना आत्मा फूंक दिया। आमीन। जगह नए नियम में ऐसा लिखा है, अंजील में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने उनके ऊपर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो, ऐसे करके उसने फूंका। हालेलुया। ये फूंक पवित्र आत्मा को दर्शाती है। हालेलुया। देखिए, हमारी देह में 5 इंद्रियां कार्य करती हैं। हम चखते हैं, हम सूंघते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं और हम छूते हैं। ये 5 इंद्रियां हमारी देह में है। और जो हमारा प्राण है उसमें भावनाएं, इच्छा है, खाने की इच्छा, ये करने की इच्छा, भावनाएं, इच्छाएं। और जो हमारा आत्मा है उसमें भी 5 इंद्रियां हैं। हमारा आत्मा भी छूता है, हमारा आत्मा भी सूंघता है, हमारा आत्मा भी चखता है, हमारा आत्मा भी देखता है और हमारा आत्मा स्पर्श भी करता है। आमीन। देखा नहीं, कई सेवकों को आपने कहा होगा, मैं आत्मा में देख रहा हूं। सुना, मैं आत्मा में वहां पर गया, मैंने आत्मा से उसे छुआ, मैं आत्मा में छूता हूं। तो ये पवित्र आत्मा के भी 5 इंद्रियां हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, अब यीशु के वर्ड को देखें, यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। किसके कान नहीं होते भाई? हेलो, सांप को छोड़कर दुनिया में और कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके कान हो। सांप के कान नहीं होते। यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुने कि आज कलीसिया से आत्मा क्या कह रहा है। आमीन, आमीन। अर्थात यीशु मसीह इन कानों के विषय में, ये तो सबके होते हैं, जिनसे वो बात कर रहा तो उनके तो थे, सांप तो नहीं थे वहां पर। हेलो, क्या मैं सीरियस मैटर पे चला गया कोई? वहां पर सबके कान थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक अजीब सी बात कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब वो आत्मिक कानों के विषय में बोल रहे थे। आमीन, आमीन। तो वो जो स्पिरिट है, जो अंदरूनी मनुष्य है, उसको बलवंत करना है। आमीन। इधर ध्यान मेरी तरफ। जो अंदरूनी मनुष्य है उससे क्या करना है? बलवंत करना है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन को दिखाता हूं। इफिसियों 3:16 स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। इफिसियों 3 अध्याय। आप बाइबल नहीं खोलेंगे, आप पढ़ेंगे बस, दैट्स इट। उसके बाद आप लाइव देखेंगे, नोट करेंगे और वर्क करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। आवाज आनी चाहिए आमीन। इफिसियों 3:16 लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तब में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। कहता वो अपनी महिमा के धन से। उसकी महिमा क्या है? वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। बोलो आमीन, आमीन। जी उठना, बोलो जी उठना। देखो मैं एक आपको भेद की बातें बताता हूं, बोलो जी उठना। यही वो महिमा है जिसके बारे में बार बार लिखा गया। मुर्दों में से जी उठना क्या है? परमेश्वर की महिमा। और वो महिमा, वो ग्रेस, कहता क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। वही महिमा, जी उठने की महिमा अब आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर बसती है। आप भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। ताड़ियां ऊंचियां तो मिठियां। ये एक भेद है। जिस दिन आप समझे, आप उछल पड़ोगे कि वो महिमा मेरे अंदर है, मुर्दों में से उठाने वाली। हालेलुया। कहता है अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे
कि तू उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, ये जो भीतरी मनुष्यत्व है ये स्पिरिट मैन। आमीन, आमीन। बोलो, ये स्पिरिट मैन है। आमीन। और ये आपका अस्तित्व है, ये है आपका रियल। ये आप जो अंदरूनी मनुष्य है, जो अंदर रहता है, वही रियल पर्सन है। और जिस दिन वो रियल पर्सन चुप हो गया, आंखें वही रहेंगी लेकिन कोई देखेगा नहीं, पैर वही रहेंगे, लोग बोलेंगे उठ उठ, कोई उठेगा नहीं, क्योंकि वो पखेरु उड़ जाएंगे। कहते ना, पंख पखेरु उड़ गए भाई, अब ये मर गया। इंसान मरता कब है? जब ये अंदरूनी मनुष्य उस कमरे के किराए के कमरे को छोड़ देता है। आमीन, आमीन। आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं, बाइबल कहती है। आमीन। कहती है गलातियों 5 अध्याय में, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो फिर आत्मा के द्वारा चलो भी। आमीन। रोमियो 8:1 कहता है कि जो कोई मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। रोमियो 8:10 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में वसा हुआ है तो तुम उसके जन हो, और अंतिम दिन वो तुम्हें भी जिला खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। रोमियो 8 अध्याय कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित। बोलो आमीन, आमीन। पूरा बाइबल भरा पड़ा है आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए। आमीन, आमीन। मेरे साथ रहिए। पहला साइन, आत्मा से भर रहे हैं आप, आपके हाथ में बाइबल आ जाएगी। हालेलुया। आपके बच्चे आत्मा से भरे हुए हैं। बाहर से आपको नाटक करके तो नहीं दिखा रहे कि हाँ 10 मिनट बैठ गए, ओ राबा बाबा बा किया और थोड़ा जोश दिखाया और बाद में फुस पटाखा हो गए। आपके बच्चे आत्मा में चल रहे हैं, आपको वो धोखा नहीं दे रहे। कैसे पता चलेगा? जब आप उनके हाथों में बाइबल देखेंगे। यदि आपके बच्चों के हाथ में बाइबल नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो बाइबल कहती चौकस रहो, सांपों की तरह खतरे में है। अब आपने देखना है कि उनके हाथों में बाइबल कैसे देनी है। आपकी प्रार्थनाएं, उनके हाथ में बाइबल कब आएगी? जब आपके हाथ में बाइबल आएगी। बच्चा वही करेगा जो देखेगा। आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल रहेगा। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो देखेगा, सीखेगा, वैसे वो करेगा। एक पत्नी अपने पति का आदर नहीं करेगी, बच्चा भी अपने बाप का आदर नहीं करेगा। एक बाप अपनी पत्नी को अपने बच्चों के सामने तुच्छ जानेगा, बच्चे भी अपनी मां को तुच्छ जानेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ जीवन बाइबल को पढ़ता है, वचनों को एकत्रित करता है। आमीन, आमीन। कहता उस आत्मा के द्वारा तुम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। क्यों बाइबल बार बार, एक बार ये शब्द नहीं लिखा गया, कितनी जगह मैं आपको दिखाऊं, बार बार यीशु मसीह बलवंत होने के बारे में बोल रहा है कि तगड़े हो जाओ, पुरुषार्थ करो, सामना करो, तगड़े हो जाओ। क्यों बाइबल आपको बार बार तगड़ा होने के लिए बोल रही है? वो बाहरी तौर से आपको तगड़ा होने के लिए नहीं बोल रही। देखिए, लोग बाहरी तरफ से जागरूक हैं, जगह जगह जिम खुले हैं, सुबह जाओ पार्क में आपको बूढ़े तक दौड़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिटनेस गलत है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ बाहरी मनुष्य को फिट करने के लिए उसकी चिंता की, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं मोटे ना हो जाए। जिम करते हैं, कसरत करते हैं, लेकिन अंदरूनी मनुष्य जो रियल है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनके लिए कोई जिम नहीं है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अंदरूनी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। शरीर को फास्टिंग में ले जाओ, हेलो हेलो हेलो, शरीर को फास्टिंग में ले जाओ और उसको रोटी देना बंद कर दो, खुराक देना बंद कर दो, चिकन बंद कर दो, उसे पानी पे छोड़ दो, तो आपका शरीर मुझे बताइए मजबूत होगा या कमजोर होगा? मेरे साथ रहिए। हाँ जी,
बुलंद आवाज में बोलेंगे ना, क्या होगा वो? यदि शरीर खाना ना खाने से कमजोर होता है तो कितने सालों से आपने अपने आत्मा को भूखा रखा हुआ है? कितना खुराक देते हैं आप अपनी आत्मा को? यह सोचने का, चिंतन और मनन करने का विषय है कि आपकी खुराक कितनी है, आत्मिक खुराक। शरीर की खुराक नहीं मैं पूछ रहा कि आप 1 किलो चिकन खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, साथ में दलिया, फ्रूट वगैरह, विटामिन विटामिन, वो नहीं। आत्मा की खुराक क्या है? कितना भोजन आप प्रतिदिन उसे देते हैं आत्मा को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपके आत्मिक मनुष्य तत्व को मजबूत करने के लिए आत्मा से भरने की आवश्यकता है। आमीन। मैं फिर पढ़ता हूं 3:16 को, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कलीसिया कहे आमीन। कैसे बलवंत होंगे? उसकी आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाकर। आमीन, आमीन। एक बड़ी पते की बात आपको बताता हूं, और मैं आपको सत्य बताता हूं कि ये बातें अक्सर आपको सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसीलिए बाइबल टीचिंग का आयोजन किया गया कि आप गहराइयों को सीखें। लिखा कि आत्मा के द्वारा तुम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम आत्मा के द्वारा बलवंत बनोगे। लेकिन एक भेद मैं आपको बताता हूं, आत्मा बिना वचन के काम नहीं करता। कितने लोग मेरे साथ हैं? बाइबल कहती है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 आयत, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तब हुआ वचन आया कि प्रकाश हो, तो प्रकाश हुआ। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ रचा गया, लेकिन पवित्र आत्मा तब तक मंडराता रहा जब तक खुदा के मुख से वचन नहीं निकला। आमीन, आमीन। मेरे साथ रहिए। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा तब तक मंडराता रहा आपके जीवन में जब तक आपके अंदर वचन नहीं है। वो मंडराता रहेगा क्योंकि वो गया नहीं है, वो उस क्रूस के द्वारा पृथ्वी पर मंडरा रहा है। ये युग पवित्र आत्मा का युग है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। अब पवित्र आत्मा आपके जीवन में तब तक काम नहीं करता जब तक आप वचन नहीं बोलते। आपने बड़े महान आप सुनेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे। मैं आपको आज इनवाइट करता हूं बुक्स पढ़ने के लिए। बाइबल को खत्म कीजिए, उसके बाद महान संतों की मुझसे आप सलाह ले सकते हैं। महान संत हुए जिन्होंने किताबें लिखी हैं। बुक्स क्यों लिखी हैं? यदि वो लिखी हैं, बाइबल कभी किसी ने लिखा था तभी हमारे पास पहुंचा है। ऐसे खुदा के खादमों ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। आप किताबें पढ़ना शुरू करें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो महान सेवकों का ये अनुभव रहा है। उन्होंने ऐसा बोला है कि तक आप वचन के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो इतनी पावरफुल नहीं रहेगी। हालेलुया। जैसे हम वचन को अप्लाई करते, खुदावंद लिखा है तेरे वचन में कि तू सब जातियों में श्रेष्ठ बनेगा, तो प्रभु मुझे श्रेष्ठ होने की मैं घोषणा करता हूं कि मैं सब जातियों में श्रेष्ठ बन रहा हूं। तभी पवित्र आत्मा उस काम को करने के लिए सक्रिय हो जाता है। आमीन। एक प्रार्थना भिखारी की है कि परमेश्वर मुझे सर्वश्रेष्ठ बना, ये मांगने वाली है। एक अधिकार की है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू सर्वश्रेष्ठ होगा, तो अपने वचन के अनुसार कर, और मैं हो रहा हूं ऐसा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहता कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। अब पवित्र आत्मा तब आपके जीवन में आपको सामर्थ्य देगा, तब आप सामर्थ्य से भरे हुए, जैसे यीशु गलील को लौटा, तब लौटेंगे जब आपके अंदर वचन भरा होगा। आमीन, 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 आमीन। और एक बात मैं क्लियर कर दूं यहां पर, दुनिया में ऐसा कोई हैंड नहीं बना, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा हाथ नहीं बना कि जिसके द्वारा अभिषेक आपके अंदर डाल दिया जाए, ट्रांसफर हो सके। ऐसा दुनिया में कोई हाथ नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपका उस्ताद यीशु मसीह इस बात के ऊपर मुहर लगाता हुआ कहता है कि जो जल मैं तुझे दूंगा
वो जल क्या था? परमेश्वर के वचन। कहता जो जल मैं तुझे दूंगा और तू उसे पिएगी तो वो पवित्र आत्मा की नदियां, वो अभिषेक तेरे अंदर से फूट निकलेगा। वो बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से उदय होगा। आमेन, आमेन। वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आमेन, आमेन। इस बात को क्लियरली समझ जाएं कि पवित्र आत्मा की नदियां आपके अंदर है। आमेन, आमेन। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक नल में पानी नहीं आ रहा था, एक नल में, एक घर में नल में पानी नहीं था, तो उन्होंने पूरा नल खोला, पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर बुलाया, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। सारे नल खोल के देख रहे हैं, पानी की एक बूंद नहीं आ रही। टैंकी भरा था? जी हमने भरा था, पानी नहीं आ रहा। तो प्लम्बर भी परेशान हो गया, वो तो मैं टैंकी देखूंगा। टैंकी देखी, ढक्कन खोला, पानी पूरा भरा हुआ है। वो टेंशन में पड़ गया, टूटियों में पानी क्यों नहीं आ रहा? कोई बता सकता क्यों नहीं आ रहा था? बाल किसी ने बंद कर दिया था। पानी टैंकी में ऑलरेडी था लेकिन आ नहीं रहा था, बाल बंद था। और आज इन वचनों के द्वारा आपके बाल खुल जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा। आमेन, 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 आमेन। तो परमेश्वर का वचन आज हर एक बंद बाल को खोलेगा यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को आप कितने लीटर में सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कि आपके घर में 500 लीटर की टैंकी है, 1000 की है, 2000 की, 5000 की, जब वो बड़ी वाली टैंकी जो एक नगर में लगा दी जाती है, हजारों हजारों लीटर, उसके साथ कनेक्शन करके एक नल आपके घर में लग जाता है। पानी है जी सरकारी, तब जब वो सरकारी पानी आपके घर में आ रहा होता है, वो केवल 2-4 बाल्टियां नहीं होती, उसकी पहुंच हजारों हजारों लीटर तक होती है। ऐसे पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से बहता है, वो छोटा नहीं होता, उसकी पहुंच अनंत काल तक होती है, अनंत होती है, बेअंत होती है। आमेन, आमेन। क्योंकि वो भरा हुआ है परमेश्वर। आमेन, उसका कोई अंत नहीं है, आप वहां तक पहुंच कर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है मत कहो कि हम बच्चे हैं, मत कहो कि मैं लड़का हूं, मुझे कुछ नहीं आता। पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, स्क्रीन पे देखिए, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते जब भी हमारा सॉरी निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कलीसिया कहे आमेन, आमेन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कलीसिया कहे आमेन, आमेन। एक बार फिर से इफिसियों की पत्री में ही दोबारा इस बात को रिपीट किया गया है। पहले बोला गया कि तुम पवित्र आत्मा से बलवंत बनो, भीतरी मनुष्यत्व में, अंदरूनी मनुष्यत्व में। अब मेरे साथ रहिए, बोलो आई एम नॉट होता है, राइट? बोलो आई एम नॉट ए फ्लैश, आई एम द स्पिरिट मैन। आमेन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हालेलुया। एक बार का ये लाइव वो भी देखते होंगे, तो जब सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे। जब मैं नया लुधियाना में सेवकाई शुरू किया तो 3 लड़के मेरे पास बैठे थे, तो मैं उन्हें परमेश्वर का वचन सुना रहा था। तो मैंने उनको यह सिखाया कि आई एम नॉट ए फ्लैश, आई एम द स्पिरिट मैन। भाई रवि थे, उनके 2 भाई और थे, 3 लड़के थे। तो वो पवित्र आत्मा से भर गए उसी समय और घर चले गए। कुछ हफ्तों के बाद मुझे कॉल आता है कि आपने हमारे लड़कों को बिगाड़ दिया है, आप जरा हमारे घर आइए, हम आपकी खबर लेंगे। तो मैंने सोचा मैंने क्या बिगाड़ दिया, तो मैं तैश में 2-4 साथ में वॉलंटियर लिए। देखिए भाई इनको क्यों ऐसा लग रहा है। अब हम वहां पर गए तो उन्होंने चिकन बना रखा था, रोटी वगैरह खिलाया पहले हमें।
मैंने बोला आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपके लड़कों को बिगाड़ दिया है? बोलते हैं जनाब जब से आपके घर से होकर आए हैं और हर वक्त यही कहते रहते आई एम द स्पिरिट मैन, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैंने बोला ठीक तो कहते हैं। बोलते वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये काम पर भी नहीं जाते। हम इन्हें बोलते भाई काम पर जाइए और आगे से बोलते आई एम द स्पिरिट मैन, और स्पिरिट मैन कभी काम नहीं करता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो घर पे ही बैठ गए, बोलते कि आई एम नॉट ए फ्लैश, फ्लैश काम भी आता है, आत्मा थोड़ी आता है। तो बहुत हम वहां पर हंसे और प्रभु का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस प्रकाशन को पाया और आज वो प्रभु में सुरक्षित हैं। एक बार तारीफ करें परमेश्वर की, हालेलुया, जोर से जोर से। कहता कि प्रभु की, देखिए 10 आयत को दोबारा देखेंगे। निदान, अब आयतों को समझिए। मैंने कहा कि आज से आप बाइबल को वैसा देखेंगे जैसे एक नबी या एक प्रेरित देखता है। कलीसिया कहे आमीन। आमीन पड़ोसी से ऊंचा तो आपके ऊपर खुलने वाला है जी अभिषेक यीशु के नाम। एक एक अक्षर में भेद छुपे रहते हैं। क्या लिखा है? निदान कोमा प्रभु में और उसकी शक्ति। प्रभु लिखना तो ऐसे चाहिए था, यदि आप और मैं सिंपली लिखते तो हम कहते प्रभु में बलवंत बनो, आमीन। लेकिन लिखा है कि प्रभु में और उस शक्ति के प्रभाव में। शक्ति का जब आप ट्रांसलेट देखेंगे, शक्ति मीन्स पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की शक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ। यीशु मसीह की शक्ति क्या थी? जब आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता फिरा। कैसे? उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। लिखा गया है बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह ने एक भी लंगड़ा नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही 40 दिन के उपवास में शैतान के ऊपर फतेह पाकर वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा, आते ही उन्हें क्या किया? गलील में लंगड़े अंधों को चलाना शुरू कर दिया और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ताड़ियां उच्चियां दे मिठियां, आमीन, आमीन। जब आपका प्रभु जो 100% मनुष्य था, उसको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता थी। देखिए कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य दूसरों के लिए नहीं होती। एक विश्वास ऐसा नहीं है, बाइबल कहती है विश्वासी विश्वासियों को चंगा करेंगे। कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर इसलिए आती है कि आप चंगे हो जाएं। जब आप किसी छुटकारा पाते हैं, आपने बताया कितने लोगों ने बीते समय में छुटकारा पाया, आपके चेहरे बता रहे थे, आपकी बातें को उत्साह बता रहा था कि आपने डिलीवरेंस पाया है। वो कैसे पा पाए? कुछ तो हुआ। रविवार के दिन परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरी और आप चंगे हो गए। सोचो वही सामर्थ परमानेंटली आप उसे धारण कर लें। नंबर 1, आप बीमार नहीं रहेंगे। नंबर 2, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार नहीं रहेगा। आप सबको चंगे करते फिरेंगे यीशु के नाम से। ताड़ियां उच्चियां दे मिठियां, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निदान प्रभु में और उसकी, यदि इसको मैं सही करके लिखूं, निदान प्रभु में और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनो, आमीन। मेरे प्रियो, आपको यदि कोई चीज बलवंत कर सकती है वो पवित्र आत्मा का प्रभाव है। मैंने पहले कह दिया, पवित्र आत्मा का फर्स्ट कार्य आपके जीवन में आपका इश्क खुदा के कलाम से हो जाता है। ये पहला साइन है। हाँ मैं एग्री हूं इस बात से भी कि जो पहला साइन है अच्छा बोलना है। कौन इसका तिरस्कार करेगा? अन्य भाषा तो वो भाषा है। 35 का वो दिन है जब पहली बार पवित्र आत्मा आग के नहीं उतरा और सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले कि वो पवित्र आत्मा से भरे, हेलो, इससे पहले कि वो पवित्र आत्मा से भरे 3 साल तक वो यीशु की सुनते रहे। मेरा विश्वास है यदि आप 3 दिन सुनकर परमेश्वर के वचनों से भर सकते हैं, 3 दिन आपने सुना और चौथे दिन आपने डिलीवरेंस पाया, तो 3 साल आपका मुंजी उनसे बात कर रहा था। वो भरे हुए थे वचन से, जैसे वो भरे हुए थे एकदम से अन्य भाषा का वरदान उनके ऊपर आया और सामर्थ उसके अंदर से फूट निकली। और 35 के दिन पहली बार 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, कलीसिया का उदय हो गया। आमीन, आमीन।
वो डरपोक, वो कमजोर जो भाग गए थे यीशु को छोड़कर, दलेर बन गए। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा दलेरी का आत्मा है मेरे प्रियो। बिना वचन के पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ भी नहीं करता। आपने देखा होगा लोगों को एक तरफ वो आत्मा में भरते हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को, मेरे सामने बैठे, अब मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि लोग कैसा डबल रंग में ऐसा लगता कि पूरा पवित्र आत्मा सारी चर्च को छोड़ के इसी के ऊपर उतर आया है। और थोड़ी की देर बाद चुन्नी सीधी के पीछे देखा कोई और भी भरा है कि नहीं भरा है, और साथ थोड़ा इधर हो जाओ, सुर्खी बिंदी वाली आ गई है, मेरी पवित्र आत्मा खराब हो जाएगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक बहन बहुत भारी भरकम थी, वो आत्मा भरती 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 भरती, और थोड़ी देर बाद देखा कि एक बंदा पैर पकड़ कर बैठा हुआ है, वो रो रहा है। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है भाई? वो तो इसने मेरे पैर को कुचल डाला। बाइबल कहती है जो आपको कार चलाना सिखाता है वो सबसे पहले ब्रेक के बारे में बताता है कि ब्रेक ये है। बाइबल कहती है नबियों का आत्मा नबियों के वश में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने ऐसा नहीं बनना कि आप दिखावे के आत्मा से भरे हुए हों। अन्य भाषा के बारे में हम सीखेंगे लगातार, ये लाइव लगातार चलेगा, ये क्लास 2 दिन चलेगी, लाइव लगातार चलेगा। कितने लोग कहते हैं आमीन, आमीन। मैं आपको मंत्रण करूंगा, यदि आप टाइम दे सकते तो हर रोज आ सकते हैं वचन को सीखने के लिए। हम ये कंटिन्यू करेंगे, एक दिन ठहराएंगे, जैसा पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा वो सिखाएगा हम वैसा चलेंगे। कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। अन्य भाषा में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अफसोस तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये जान लिया है कि मैं अन्य भाषा के खिलाफ प्रचार करूंगा और यही मेरी बुलाहट है। और मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं जो बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे लोग टीवी पे आकर लाइव आते, हजारों लोग देख रहे हैं उसे। अफसोस की बात है हमें 20 लोग देख रहे हैं। जो पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहा है उन्हें देखने वाले 20, जो उसके विरोध में बोल रहा है उसको देखने वाले हजारों लोग देख रहे हैं। और ये मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये तब भी था, आज भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो एक भी नहीं था उसके पास। हालेलुया। तो लेकिन ये बात चिंतित कर देती है कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहा है। तो मैं ये बात याद रखिए, मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूं। आगे जाकर आप सीखेंगे, लेकिन आप फाउंडेशन को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी नींव अच्छे से रख सकूं, ताकि आपको पता चले कि पवित्र आत्मा यदि आज मैं आपको अन्य भाषा के बारे में सिखा देता तो आप उसे सत्य मानकर और सच्चाई की गहराई को, जब तक नींव नहीं होगी, वचन के ऊपर घर नहीं होगा, तो वो खड़ा नहीं रहेगा, मुझे मालूम है। और कई लोगों ने सिर्फ उसी के ऊपर बैठे, कलीसिया में अन्य भाषा आया और चला गया, और दोबारा अन्य भाषा लाने के लिए उनको ड्रम बजाना पड़ेगा, और ड्रम बजेगा तो अन्य भाषा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसे ड्रम जैसे डमरू बजता है ऐसे शुरू हो जाते हैं। बोलो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से जब आप भरेंगे, आप अन्य भाषा में खुदा से बातें करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है कुरिन्थियों 14 अध्याय की उसकी 1-2 आयत में लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो भेद की बातें खुदा से करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन कमियां निकालने वाला बोलेगा, अरे बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा बोले उसका ट्रांसलेट भी करे। यदि कोई आपको बोले, उनको बोलो हाँ मैं ट्रांसलेट करता हूं, शांठारा मांठा, क्या मतलब शट अप, यही ट्रांसलेट है इसकी। तुरंत कर दे ट्रांसलेट शांठारा करके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्टॉप मत कीजिए, जितना है ना उसके विषय में फिर कभी अगले दिन जब हम सेशन में जाएंगे सीखेंगे अन्य भाषा के बारे में। लेकिन आज हम नींव रख रहे हैं कि आप कैसे होंगे। उसको बलवंत होने के लिए वाणी
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का मन्ना, ये साइन है आप में। जैसे मैंने बताया कि डिलीवरेंस होगा आज आपका संडे के दिन, और कहा कि साइन होगा कि तुम उल्टियां करोगे, लूज मोशन लगेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, ये एक साइन होगा और डिलीवरेंस होगा। हुआ कि नहीं हुआ? फिर बोलो हालेलुया। हर एक चीज का साइन है। ऐसे भरने का एक साइन है कि आप स्टार्ट कर दिए हैं। आज के बाद, इस सरमन के बाद आपके हाथों में बाइबल होगी। ये साइन होगा कि आपने आवाज को सुना है और मन को कठोर नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11 आयत लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर जानता था कि शैतान बार बार तुम्हारे सामने आएगा और तुम भागोगे, उसे मालूम है। इसलिए उसने कहा कि तुम उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ। किस लिए बलवंत होना है? कि तुम शैतान के सामने खड़े हो सको, आंख में आंख डालकर कह सको कि ओए शैताना निकल बाहर यीशु मसीह दे नाज। आमीन, आमीन। आंख में आंख डालकर बोल सको कि ओए शैताना तेरे सारे अधिकारों को तोड़ता हूं, तेरा कुछ भी नहीं मेरे पास। ऐसे नहीं कि हाय शैतान सताता है पास्टर, दबाव पड़ गया, हाय डर लग रहा है। आप डराने वाले बनेंगे। शैतान रोशनी से, रोशनी खुदा के कलाम से है। बाइबल कहती तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। और वही उजाला जब आपके अंदर आएगा, बाइबल कहती है मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि जो वचन मैंने तुम्हें दिए वो ज्योति है, वो रोशनी है। और अंधकार डरता है रोशनी से। जहां रोशनी है, ये वो रोशनी नहीं जो हमारे बगल में रहती है, ये वो रोशनी है जो अलौकिक है, ये वो ज्योति है जो अलौकिक है। बोलो आमीन, आमीन। और यदि वही रोशनी आपके अंदर होगी, वही ज्योत आपके अंदर होगी, यहां पर ज्योत है वहां पर अंधकार का कोई काम नहीं है। फिर आप नहीं कहते कि शैतान सताता है। शैतान अंधकार में ही आ सकता है क्योंकि अंधकार का वो राजा है, लेकिन यीशु ज्योति का राजकुमार है, वो और आपके अंदर रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। सारे हथियार जरूरी है। आमीन। विश्वास की ढाल ले लीजिए, उद्धार का टॉप पहन लीजिए, तौबा कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और उद्धार पाइए। उद्धार का टॉप पहनिए, पाँव में सुसमाचार के जूते, लेग गार्ड, बुलेट प्रूफ जैकेट। कल्पना करें, हेलो जवानों, कल्पना करें आपने उद्धार का टॉप पहन लिया, हेलमेट पहन लिया, युद्ध में जाने की तैयारी। एक योद्धा की ड्रेस को देखें, योद्धा की ड्रेस। आप वो योद्धा हैं। आपने कहा कि मैंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, टॉप मेरे सर पे है। धार्मिकता की झिलम, अब तो मैं बड़ा धर्मी हूं, कोई पाप नहीं करता, धार्मिकता की झिलम पहन ली। विश्वास की ढाल, मैं पक्का विश्वासी हूं, ढाल आपने ले लिया। और पांव में सुसमाचार के जूते पहनकर आप चले गए युद्ध लड़ने के लिए। किस चीज की कमी रह गई? ये सारे हथियार आपकी सेफ्टी के लिए। हेलमेट इसलिए कि कोई करपान आपके सर पे ना लगे, कोई गोली आपके सर पे ना लगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, आज के समय का योद्धा के बारे में बता, बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए कि गोली आपके ना लगे, ढाल है वो आपकी। आपके जूते इसलिए बड़े बड़े फौजियों के होते, कोई सांप बिच्छू दे, क्या वो ऐसे लड़ सकेगा युद्ध में? एक मेन चीज, यदि वो युद्ध में चला गया और क्या छोड़ आया? तलवार, पिस्टल, बंदूक, हथियार नहीं लेकर आया हो। ये सारे हथियार जो पहने हुए हैं, ये आपको दुश्मन के बार से बचाते, लेकिन दुश्मन को मारते नहीं। अरे दुश्मन को कुछ मारता है, एफिसियों 6 अध्याय कहता है वो परमेश्वर का वचन है जो तलवार के नहीं कार्य करता है। आमीन, आमीन। और युद्ध में जाना है तो तलवार जरूरी है। आमीन, आमीन। ऐसा नहीं है कि आप गए और पूरा बोले कि मैंने तो उद्धार पाया है, मैं तो पवित्रताई का जीवन जी रहा हूं, मुझे तो विश्वास भी होता है, मैं तो सुसमाचार, लेकिन तलवार नहीं है। तो आप दुश्मन से बच सकेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन आखिरकार आपको मरना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं मारेंगे
वो आपको मार देगा। दुश्मन अमालेकी की तरह है। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों को मार शाऊल, लेकिन शाऊल ने छोड़ दिया और एक दिन अमालेकियों ने शाऊल को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। कहता वचन जो आत्मा की तलवार है उसको ले लो। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो तलवार है जो आपको आत्मा से भरने का फर्स्ट स्टेप है। आमीन, आमीन। मैं यहां पर अपने शब्दों को विराम लगाता हूं। ये शब्द लंबे चलते चले जाएंगे, लेकिन मैं ताकि आपका माइंड सोच सके कि आज आपने क्या सीखा है, क्या सुना है। आपके माइंड को आपने सिखाना है। सुन खुदा का वचन तुझे क्या कहता था। परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, बाइबल से आपको दूर किया जाएगा। रील्स के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा अलग अलग के काम आ जाएंगे बाइबल पढ़ते समय। लेकिन मैं आपको एक सुपर वे बताता हूं जो अनेकों खुदा के खादमों ने अपनाया। रात के समय बाइबल पढ़ें, नाइट प्रेयर उसे बोलते हैं। हालेलुया। प्रेयर का मतलब क्या है? बातचीत। आमीन। प्रेयर का मतलब क्या है? मेरे साथ रे बोलो, बातचीत। प्रेयर का मतलब पूजा नहीं है। प्रेयर का मतलब पूजा नहीं कि पूजा कर रहा हूं प्रभु मैं तेरी। रोना या बैठ के धन्यवाद 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 धन्यवाद, कितना देर करोगे धन्यवाद भाई? एक बार बोल दिया धन्यवाद तो उसने सुन लिया। आप मुझे कहे थैंक यू, मैं कहूंगा ओके थैंक यू, ओके ओके थैंक यू, अरे ओके भाई, नहीं नहीं थैंक यू, तो मैं कहूंगा यार क्या सर दर्द है यार, बार बार थैंक यू करी जा रहे है कि नहीं? तो आप बोले प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। तो प्रभु भी बोलता होगा यार सटिया गया क्या यार, बार बार एक ही बात को बोली जा रहा है, इसको थोड़ा कलाम दीजिए। अरे इसका पास्टर कौन है, पकड़ो उसको। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेयर बातचीत है। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप प्रभु से बात करते हैं कि परमेश्वर वो व्यक्ति उसको आप चंगा कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में बातें। फिर आप सुनते भी हैं। सुनते कहते हैं, कहते विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। आमीन। फिर आप सुनते हैं कैसे? जब आप वचन को पढ़ते हैं, रेमा वर्ड आपके साथ हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि ये चीजें ऐसा हो रही है। मेरे प्रियो, जो आज हिंदुस्तान में घटनाएं घट रही हैं, और मैं प्रकाशित करूंगा इन चीजों को, लाइव दिखाऊंगा लोगों को कि ये चीजें 2015 में परमेश्वर ने मुझे बताई थी कि हिंदुस्तान में क्या क्या होगा, हिंदुस्तान की सियासत में क्या होगा। जबकि उस समय सियासत की जीरो भी मुझे नहीं मालूम थी, माइनस भी नहीं, कौन सीएम है कौन पीएम है ये भी नहीं मालूम था, बिल्कुल दूर था। जैसे एक आम व्यक्ति रहता, उसको क्या कौन एमएलए कौन, उसको क्या, उसको तो आम जीवन जीना है, उसको नहीं मालूम कि उसके एरिया का एमपी कौन है, एमएलए कौन है, काउंसलर कौन है, कैसे वो काम कराएगा, कैसे, उसको नहीं मालूम। उस समय जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, तब परमेश्वर ने हिंदुस्तान की सियासत के बारे में बात की और कहा कि इसे लिख, और मैंने उसे लिखा और आज वो चीजें घट रही हैं। हिंदुस्तान के दंगों के बारे में प्रभु ने बात की कि दंगे होंगे, ऐसे शुरू होंगे दंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा प्रभु ने बताया था। प्रभु आपसे बात करता है भविष्य के बारे में, ये नहीं कि हाँ मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है कि ये एक बच्चा देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक घर को देख रहा हूं। ये ऐसी भविष्यवाणी नहीं है। तो भाई बहुत सारे घर हैं, कोई बड़ी बात नहीं यदि आप किसी घर को देख रहे, बहुत सारे बच्चे यदि आप बच्चे को देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता होकर खड़े होना। ये नहीं कि हाँ मैं देख रहा हूं तुम्हारे गेट का रंग खट्टा है, 100 में से 90 लोगों के खट्टा बोलते हुए, पिंडा गुरदासपुर जाओ सारा दिन गेट रंग खट्टा ही है, लुधियाने से बोल दो कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे गेट का रंग काला है, सबके काले ही मिलेंगे आपको। स्टेट वाइज स्टेट, सिटी वाइज सिटी रंग भी चेंज होते जाएंगे। यूपी में चले जाओ, बोलो कि मैं हरा सा गेट देख रहा हूं, सबके हरे मिलेंगे। तमिलनाडु में चले जाओ, बोलो कि मैं देख रहा हूं रंग बिरंगे गेट को, सबके गेट रंग बिरंगे ही मिलेंगे। पंजाब में बोलो कि मैं एक डेक को लगा दे, सबके घर के बाहर डेक लगी हुई है।
केरला में जाके बोलो कि मैं देख रहा हूं केले के पेड़ को सबके घर के बाहर लगाए, भाई कोई बड़ी बात नहीं है। सहारा लेना बंद करें और रियल प्रोफेसी जो परमेश्वर देता है वो फिर बिगेस्ट होती है और उसके लिए प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। और मेरी प्रार्थना है कि आप राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता करके उठें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जब तक प्रभु कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, मत बोलिए। आपका स्टेटस लो नहीं हो जाएगा। जो मैं लाइव उन लोगों को बोल रहा हूं जो परमेश्वर ने, बाइबल कहती मैंने इनसे कोई बात नहीं की, ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठी भविष्यवाणी करते हैं। इन्होंने कच्ची लिसाई करी है। यहेजकेल पढ़कर देखिए, उसमें लिखा है कि उसने कच्ची लिसाई की है। जब आंधी आएगी ये दीवार गिर जाएगी। कच्ची लिसाई है। कहता मैंने इनसे कभी नहीं बोला, ये झूठ मूठ बोलते कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैंने नहीं बोला है। क्या होगा? 1000 लोगों में से 100 आएंगे, पर 100 को आप स्वर्ग लेके जाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदा रियल है, उसके काम रियल हैं। आमीन। फेक चीजों को अनुमति ना दे प्लीज। जो पास्टर्स मुझे देखते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की वाणी को सुने, बंद करें फेक प्रोफेसी करनी। खुदा का कलाम किसी भविष्यवाणी का मोहताज नहीं। बाइबल कहती है अरे तू तो पास्टर है साहब, तुम नहीं। बाइबल कहती है बच्चे भी भविष्यवाणियां करेंगे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, रियल प्रोफेसी बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उसके सारे हथियारों को बांध लो कि तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और यदि आपने डिलीवरेंस को पाया है, छुटकारा 4 अध्याय उसकी 16 आयत, आखिरी आयत है ये आज के सेशन की। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। होप करता हूं कि ये वचन आपके जीवन को बिल्ड करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। संत पौलुस फिर कह रहे हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। इस दिन प्रतिदिन को देखिए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कलीसिया कहे आमीन। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने आज बाइबल पढ़ी और आप पवित्र आत्मा से भर गए। लिसन टू वेरी केयरफुली। पवित्र आत्मा से भरना ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा कि ओहो मेरी तो आंखें खुल गई, अब तो मैं जाने वाला हूं नाइट प्रेयर, हारा बादशाह। पड़ोसी आर बोल रहा है, हो गया तेरा भाई, मुझे काम पे जाना है, सो जा। जैसे अक्सर होता ही है, आत्मा में हम इतना भर जाते हैं, क्योंकि महीने बाद भरे होते तो इतना भर जाते हैं कि पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। भाई मैं कहती दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पवित्र आत्मा से भरना, वो कह रहा है कि भारी मनुष्य दिन प्रतिदिन घट रहा है। आपको पता है हर रोज आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आपका बाहरी मनुष्य घट रहा है। आपकी एज के दिन मुकर्रर किए गए हैं, कितने साल, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड आप पृथ्वी पर रहेंगे, और हर सुई की घड़ी आपको घटा रही है। कितने मेरे साथ है? आप बाहरी मनुष्य तक कहता हमारा घटता जा रहा है, लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन जैसे जो घट रहा है। अभी जब मैंने बोला ना कि हमारा हम एक एक सेकंड हमारा घट रहा है, तो कुछ लोग सोच में पड़ गए, हाँ भाई एक दिन मरना तो है ही, हाँ भाई कम हो रहे हैं। मैं एक गुड न्यूज आपको बताता हूं, हम मरेंगे नहीं। ये जो सुई है ना, टिक 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 दिन प्रतिदिन हमें बढ़ा रही है, आत्मा में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे। किसकी ओर? मुर्दों में से उठाए जाने की ओर नहीं, जीवते ही यीशु के साथ उठाए जाने की ओर। क्योंकि यीशु जल्द आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और पौलुस कहता तुम्हें भेद की बात बताता हूं, हम नहीं मरेंगे बल्कि जीवते ही बदल जाएंगे, जीवते ही उठा लिए जाएंगे। यही हमारी आशा है। आमीन, आमीन। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, मेरा यीशु है रहता जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता जहां। आमीन आमीन। नीले आसमां के पार, कहता हम मिलेंगे बादलों पे, हम जीवते उठा लिए जाएंगे। आमीन। हम मरेंगे नहीं। यही आशा से अपने जीवन जीना है कि दिन प्रतिदिन अंदर से हम नए हो रहे हैं, महिमा में बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से इस आयत को देखें। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो ये दिन प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ये वचन पढ़ा, आपको लगा कि प्रभु बात करने वाला है, मुझे लग रहा है कि ये आई तो मुझे कुछ कह रही है, बैठे हो रियाना शानदार बाल रबाला साता, हाँ क्या मैं तेरा दास सुन रहा हूं, हाँ प्रभु बोल मुझसे, मैं तेरा दास सुन रहा हूं। और प्रभु तब तक नहीं बोलता जब तक आपके हाथ में पेन और डायरी नहीं होती। बाइबल का इतिहास, उसने कहा कि लिख लिख लिख, लिखने के लिए वो बोलता है। जब आप इस वेद के साथ जाते हैं क्वाइट टाइम में, आज मैं आपको क्वाइट टाइम के बारे में थोड़ा बताकर खत्म करूंगा। क्वाइट टाइम का मतलब होता है शांत समय, एक ऐसा समय जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो रात का भी होता है, मॉर्निंग का भी होता है। अर्ली मॉर्निंग क्यों लोग उठकर भक्ति करते हैं, उसका रीजन यही होता है कि शांत रहता है। जब आप एकांत में जाते हैं, वो आपका एकांत आपकी छत हो सकती है, आपका रूम हो सकता है, आपकी पार्क, आपका कुछ भी वैसा स्थान जहां पर आप शांति से बैठें। मैं आपको सलाह दूंगा, उठिए, बीवी को सोई है, जब पति सोया है आप उठे, उसके ऊपर चादर दे दीजिए, पंखा उसकी ओर कर दीजिए कि तू और सो जा भाई, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फोन को स्विच ऑफ कीजिए, जाइए एक अच्छी सी चाय बनाइए, कप लीजिए शानदार, एक ऊपर उसके ढक्कन रखिए, 2-4 बिस्कुट लीजिए और चले जाइए एकांत में। यहां पर कोई आपसे बात, आराम से बैठ जाइए, प्रार्थना करें, साथ साथ आत्मा प्रार्थना करें और साथ साथ चाय पी के अपनी आंखों को खोलें। फिर कुछ समय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तेरा बेटा उठ गया है। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे कान तेरी वाणी को तरसते हैं, प्रभु मुझसे बात कर। लेकिन भोर को मैं उठूंगा, यहोवा से बातें करूंगा। उठ के उसे कहें, प्रभु तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। जैसे ही आप प्रार्थना से जाएंगे, बाइबल को खोलेंगे, पहला ही वचन आपके सामने ऐसा आ जाएगा, आप कहेंगे प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आप उसी वचन में फंस जाएंगे और लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और जब आप उस प्रार्थना से उठेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके पांव जमीन पर नहीं होंगे, आप इतने आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि आप उस दिन अपने मुक्तिदाता के साथ बातचीत करके उठेंगे यीशु के नाम से। यह है प्रेयर लाइफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की वाणी को सुनना। आमीन, आमीन। अब पड़ोसी को फिर बोले, प्रेयर लाइफ, वाणी को सुनना है, डायरेक्ट सुनना है। आमीन, आमीन। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसा करने वाले हैं, प्रभु से बातचीत करने के लिए अपने आप को देने वाले हैं? आमीन। यदि आपको कोई जगह ना मिले तो गेट खटखटाइए, हम खोलेंगे, बैठ जाइए। हमने चर्च को सिखाया, जब चर्च के पास चर्च भी नहीं थी, तब चर्च खेतों में, सुबह 4 बजे हमारा चर्च लगता था। 4 बजे खेतों में बैठते थे, कोई खेत के उस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है। बीकेर रोड के अंदर जो खेत थे ना, तो ऐसे बैठे होते थे पूरा 4 बजे, ऐसा माहौल होता था, क्या ही बताएं। बोलो आमीन, आमीन। तो आप यहाँ आए, जा अपने आपको पास में जगह मिलती तो आप वहां पर जाएं। शाम को, रात को क्वाइट टाइम करें और प्रभु से वार्तालाप करें और भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाएं। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं यहां पर अपने शब्दों को विराम लगाता हूं। अभी हम इसके अगले स्तर में जाएंगे। जितने भी लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि यीशु ने कहा था कि मैं अपना घर चट्टान पर बनाऊंगा, और चट्टान उसका वचन है। और यदि आपने डिलीवरेंस को पाया है, छुटकारा पाया है, यदि आपका अब अंदर खाली हो चुका है, तो इसको भरना है पवित्र आत्मा की सामर्थ से। और सामर्थ तब आएगी जब वचन आएगा। जब आप वचन से भरेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा से आपने भरना शुरू कर दिया है, इसका साइन होगा कि आप वचन पढ़ना शुरू कर देंगे आज ही। जब आपके हाथ में बाइबल आ जाएगी तो आप जान जाएंगे कि आज मैं पवित्र आत्मा से भरना शुरू कर दिया हूं। और ये दिन प्रतिदिन होगा।
आज कुछ और, कल कुछ और, दिन प्रतिदिन आप महिमा में भरते जाएंगे और फिर आप सामर्थ्य से भरना शुरू होंगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं आज आपके इस कलाम के लिए, आपके इस मन्ने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि इस वचन के द्वारा बहुतों के साथ आप बातचीत करेंगे और उनके जीवन में अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत होने के लिए प्रभु आप अपनी सामर्थ का प्रयोग करेंगे। आपका पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु। मेरी प्रार्थना है हर अंधकार वैरी की शक्तियां, हर प्रकार की वो सताव जो आत्मा में होते हैं, जो खुदाबंद तेरे वचन को पढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो आंखों की कमजोरी है, माइंड का स्थिर ना रहना, मन का इधर उधर भटकना वगैरह वगैरह, जितनी भी बातें हैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, बोलो यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा हर एक कमजोरी को हम यीशु के नाम से कहते हैं आउट, बाहर, बाहर मेरी देह से, बाहर मेरी देह से, यीशु के नाम से। बोलो हे पिता, तेरा बल मेरा बल बन जाए। मैं उकाब के नहीं, बोलो बोलो, मैं उकाब के नहीं, नया बल पाऊंगा, मैं दौड़ूंगा और थकूंगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभित रीति के साथ काम करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया, डैनियल को शेरों की मानद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी गिरने नहीं दिया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे।